सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आशा करती हूँ मेरे प्रभु ने सबको भला चंगा रखा है। यस। क्योंकि हम प्रभु के साथ सही तो प्रभु हमारे साथ सही है। यस, हम वचन के साथ सही है, प्रभु हमारे साथ है। यस। और जो प्रभु ने हमें काम ठहरा है वो सच्चाई से ईमानदारी से करिए। अभी भी समय है। यस, आग बंद होने से पहले जो हमें काम दिए है प्रभु ने, उसको क्या बोलते हैं, व्यर्थ जाने मत दीजिए। मैं विश्वास से बात कर रही हूँ। जिसने उद्धार पाया है, प्रभु को जाना है, वचन को जाना है, जो प्रभु ने आपको काम ठहरा है, मुझे काम ठहरा है, वो सच्चाई से ईमानदारी से करना है। मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं अभी भी उनके तो उनके पास अभी तक प्रभु का मैसेज गया नहीं है। क्योंकि हमें वो फ़र्ज़ पूरा करना है जो प्रभु ने आपको ठहरा है, मुझे ठहरा है, वो फ़र्ज़ पूरा पूरा करना है। क्योंकि प्रभु हर एक विश्वासी का हिसाब लेगा। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या उस समय क्या जवाब दोगे? अगर ऐसे चुप बैठते रहेंगे घर में। मैंने कई विश्वासी देखे हैं, चुप मत बैठिए भाई। सच्चाई आपको मालूम पड़ी है तो लोगों को जाके बताइए, उनका आत्मा बचाइए। देखो आत्मा आपने कितने लोग वहाँ नाश होते जा रहे हैं। अभी तक पूरी रीति से पूरी जाति को प्रभु का मैसेज अभी तक नहीं पहुँचा है जितना पहुँचना चाहिए। आप कोशिश तो करिए। ऐसे घर में बैठकर या चुप बैठकर अपने मुंह को बंद करके क्या काम होएगा प्रभु का? जो कि प्रभु ने हमें आपको मुझे ठहरा है। यस। मैं जब भी अस्पताल में, मार्केट में, किधर भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, वहाँ मैं प्रभु का मैसेज देती हूँ। पर जहाँ भी जब कभी मैं अस्पताल में जाती हूँ तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मरीज़, ऐसे पेशेंट लोग दिखते हैं जो एकदम लास्ट स्टेप पर रहते हैं, जिनको उनको मैं वचन या मैसेज दे भी नहीं सकती, ना वो सुनने के होश में रहते। यस, ऐसे कंडीशन में रहते हैं। मैं दुआ प्रभु से यही करती हूँ कि प्रभु उनको कैसे भी करके, अभी मैं जाके मैं कितना कोशिश करती हूँ, प्रभु तो जानता है मैं कैसे क्या कैसे कैसे लोगों को मैं प्रभु का मैसेज देती हूँ। ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने देखा है, बहुत एकदम क्या बोलते हैं, एकदम लास्ट स्टेप पे रहते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट मैंने देखे हैं। कितनी बीमारी हो, कितने रोग से पीड़ित है, किसे कितने कितने दुख से पीड़ित है लोग, उनको भी जाके प्रभु का मैसेज अभी तक नहीं पहुँचा है। सोचो हम कितने अभी तक सही सलामत है प्रभु की दया से। और सबसे बड़ी बात तो जो जो प्रभु के लोग सच्चाई से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, उनकी दुआ से हम सही सलामत है। सच्ची में मैं तो यही बोलती हूँ। मैं तो दुआ करती हूँ, मैं प्रभु के साथ सही रहती हूँ, फिर भी मैं जितना रहती हूँ ऐसा मुझे लगता है मैं कम ही रहती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सच्ची बोलती हूँ। क्योंकि और अभी भी मुझे बहुत केयरफुल रहना है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मैं सही सलामत हूँ, आप सही सलामत हो, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपके साथ चल रही है, सब कुछ है, आपको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। कई लोगों को खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, ना उनको प्रभु का मैसेज जा रहा है, ना कोई कोई लोग इतने बीमार पड़े खाट बेड पे, उनको प्रभु का मैसेज नहीं जा रहा है। वो कितने बीमार है, वो तो चल नहीं सकते, किधर जा भी नहीं सकते। उनके तक अभी तक प्रभु का मैसेज नहीं पहुँचा है। और हमारे पास प्रभु का मैसेज पहुँचा है तो हमारा फ़र्ज़ है लोगों को जाके बांटना। गांव गांव जाके खेड़ों, कई कई छोटे छोटे नगर में, शहर में जाकर हमें प्रभु का मैसेज देना है। आपको जितनी क्षमता है उतना प्रभु आपको चला रहा है, क्षमता दे रहा है, उतना तक आप काम करिए प्रभु का। चुप मत बैठिए भाई। अगर कहीं भी अगर चलने की ताकत नहीं है, कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे आप भी करिए और लोगों को मैसेज दीजिए। आपका ये मुँह चलिए, आपका ये मुँह चलना चाहिए। जो प्रभु आपको मुँह ज़बान इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और सबसे पहले आपको वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है, वचन की जानकारी होनी ज़रूरी है, और वचन अपने जीवन पे लागू करना ज़रूरी है। यस, बहुत कठिन समय है आगे। अभी समय बहुत कम है। जब तक बोलते हैं ना दिन है तब तक आप काम कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। जब वो रात आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आग बंद होने से पहले प्रभु का काम करिए, अपना जीवन को ठीक करिए, और जहाँ प्रभु का मैसेज नहीं गया वहाँ तक पहुँचाइए, कैसे भी करके सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाइए। जहाँ तक आप चल सकते हैं, जा सकते हैं, उधर पहुँचाइए। अस्पताल के जगह किधर
मार्केट में किधर, रेलवे स्टेशन में, किधर भी जहाँ प्रभु लेके जाते हैं आपको वहाँ प्रभु का मैसेज पहुँचाइए। चुप मत बैठिए। उनका आत्मा, जैसा प्रभु ने हमारा आत्मा बचाया, हम पर दया किए, उन पर भी दया हो, ऐसी दुआ करिए, करिए करिए। दुआ भी बहुत ज़रूरी है। हमारा ये ज़बान तो प्रभु का मैसेज देने के लिए वो तो है ही, अपन जो दुआ करते हैं ना वो भी किसी को काम आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। शुक्र करें कि हम सही सलामत है, चल रहे फिर रहे, 2 टाइम हमको खाने को मिलता है, रहने के लिए घर है, किसी को वो घर भी नहीं है। जो विश्वासी इतने दुख उठा के काम कर रहे हैं उनको सहायता करिए, उनको कैसे भी करके सहायता करिए ताकि वो आगे प्रभु में बढ़े हो, प्रभु के लिए काम करे और औरों का आत्मा बचा सके। ऐसा भी आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं कैसी भी सेवा, जरूरी नहीं कि मैसेज हो, तो मैसेज तो देना ही है, प्रभु का मैसेज तो देना ही है, सुसमाचार लोगों को बांटना ही है। अगर वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट तो करिए, ये तो भी कर सकते हो। सोशल मीडिया के ज़रिए आप काम कर सकते हो, उनको प्रभु का मैसेज दी हर तरफ चारों कहीं भी कर, कैसे भी करके प्रभु का मैसेज पहुंचना ज़रूरी है। बहुत समय कम है, बहुत समय कम है। यस। कोई कोई बोलते हैं कि अरे प्रभु आने को बहुत देर है, कभी आकर खड़ा रहेगा पता भी नहीं चलेगा। यस। आप काम करके आप थक जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, तो प्रभु कभी आएगा खड़ा रहेगा पता भी नहीं चलेगा। अपना जो फ़र्ज़ है वो हमें निभाना है। चुप मत बैठिए। प्रभु का मैसेज मिला है, सच्चाई जानकारी वो लोगों को बांटिए। देखो चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ पाप बढ़ के है सीमा के बाहर। अन्य जाति भी, अविश्वासी के साथ भी और विश्वासी के साथ भी जो अधूरी शिक्षा में फंसे हुए हैं, वहाँ भी हमें खरी शिक्षा लोगों को देना है। कई लोग तो कोशिश बहुत अच्छा काम करें कि लोगों को खरी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, उनका आत्मा बचना चाहिए। जो जो समझे वो समझे, ना समझे वो छोड़ दे, पर हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा करना ही है। प्रभु का मैसेज लोगों को देना ही है। बीमारी लोगों को, दुख पीड़ित लोगों को, जहीं कोई कहीं वो कोई किधर भी जाओ, जहाँ तक आपकी क्षमता है वहाँ तक पहुँचाइए प्रभु का मैसेज। यस। क्योंकि प्रभु की नज़र आपके पास है, मेरे पास है, प्रभु की नज़र मेरे पास भी है। वो मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। जो काम ठहरा है वो सच्चाई ईमानदारी से करिए। बहुत समय कम है। शुक्र करिए हम सही सलामत है प्रभु की दया से। जो एकदम कठिन परिस्थिति में चल रहे, दुख उठा रहा है, कोई कोई बीमार है, मैं ऐसे ऐसे देखती हूँ अस्पताल में एक एक ऐसे लोग, बाप रे बाप, उन तक अभी तक पहुँचे मैसेज ही नहीं पहुँचा है प्रभु का, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। एक एक बोलते हैं ना, एक एक क्षण बहुत कीमती है। कब चाहे किसका जीवन बदले एक मैसेज से। यस। अपने एक प्रभु का मैसेज देने से कब चाहे किस प्रभु चाहे तो किसका मन बदले। यस। पर हमारा फ़र्ज़ पूरा करना है। जो प्रभु ने हमने हमारे लिए जो काम ठहरा है वो करना है, सच्चाई से ईमानदारी से वो करिए। मैं तो करती हूँ, आपको भी इंकरेज करिए, आप भी करिए, करिए। चुप मत बैठिए। कैसे भी सोशल मीडिया के ज़रिए करिए, फ़ोन के ज़रिए करिए, जाकर आप अपनी ज़बान से बताइए प्रभु का मैसेज लोगों को। जहाँ तक आपको क्षमता है वो करिए, करिए। चुप मत बैठिए। यस। वो भी सच्चाई का, ऐसा नहीं कि मिलावट करके, नहीं, सच्चाई का मैसेज दीजिए। जो वचन में लिखा है वही मैसेज देना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा बात करने बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पवित्र आत्मा को लीड लीड करे वैसा आप चलिए, बस बोलिए। किसी को भी जो मिलता है उसको मैसेज दीजिए। यस। ये मेरा कहना है। प्रभु आपसे बात करें, प्रभु आपको चलाए। यस। थैंक यू।